वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए मिलते हैं बैंड से, करते हैं कुछ बातें और सुनते हैं कुछ और म्यूजिक। पैसों की कमी के चलते एक सेकंड हैंड गिटार और एक सेकंड हैंड ड्रम सेट खरीद के काम चलाया और फिर जैसे तैसे कुछ पैसे जोड़ के एक किराए पे जैम पैड के लिए एक रूम लिया। लेकिन सुबह शाम म्यूजिक की प्रैक्टिस करने की वजह से मकान मालिक ने मकान भी खाली करवा दिया और ये रूम बदलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन वो जिद और वो दबाव परिवार का इन सब मुश्किलों और परिवार के दबाव के बीच भी इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उस जुनून के साथ म्यूजिक बनाते रहे और दुनिया को दिखाते रहे कि संगीत किसी को कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। शायद इसी जिद और जुनून ने इन बैंड मेंबर्स को आपस में बांध रखा है और आगे भी ऐसे ही साथ में बंधे रहेंगे। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये है कीचड़ बैंड के जैम पैड की छत। कीचड़ बैंड जहाँ प्रैक्टिस करता है, इस जगह का नाम है आत्मज्ञान। तो बेसिकली आत्मज्ञान को आत्मज्ञान का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ के जो ओनर हैं, जो कि इस वक्त अभी बाहर यूके में हैं एंड ही हैज़ गॉन फॉर स्टडीज़, उनको यहाँ पे आत्मज्ञान हुआ था एंड ही हैज़ सेल्फ रियलाइज समथिंग आउट ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। सो नीचे अभी हम उनका नीचे चल के गाना भी सुनेंगे, प्रैक्टिस भी देखेंगे उनकी कैसे करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स दे हैव। ये पागलपन है मेरा, ये जिद कहाँ जाएगी, ये सांसों के थम जाने से पहले, अश्कों के जम जाने से पहले तू लौट आएगी। ये पागलपन मेरा पागलपन, ये पागलपन मेरा पागलपन। ये पागलपन है मेरा, ये जिद कहाँ जाएगी, ये सांसों के थम जाने से पहले, अश्कों के जम जाने से पहले तू लौट आएगी। ये पागलपन मेरा पागलपन है मेरा, ही जिद हो जाएगी। तो विवेक, क्या सोच के आपने गाना लिखा था? क्या थॉट्स थे गाने के पीछे कि मतलब एक ऐसा गाना जो कि काफ़ी टचिंग है और बहुत सारे लोग टच भी हो पाते हैं इस गाने से, अपने आप को फील कर पाते? क्या सोच के लिखा था आपने? असल में यही है कि ये मैंने सोचा कम था, देखा ज़्यादा था। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मैं देखता था लोगों बच्चे जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे, मेरे क्लासमेट थे, मैं देखता था कैसे वो ये प्यार कर रहे हैं लड़की से और छोटी उम्र में उनको समझ में तो आता नहीं था। और फिर उनकी दुर्गति देखता था मैं कि कैसे वो मतलब जो उनका जो जिस काम में उनको पहले मज़े आते थे, जैसे मेरा एक दोस्त था वो बहुत स्नूकर बिलियर्ड्स खेलता था, लेकिन जब वो इस चीज़ में फंसा और फिर जब उनका ब्रेकअप हुआ तो वो ऐसा हो गया कि बहुत ही ज़्यादा उसकी सिचुएशन ख़राब हो गई। दस गाना कौन सा जिस पे आप काम कर रहे हो, या फिर कोई और एल्बम में कितने गाने हैं, कौन कौन से गाने आप तैयार कर चुके हो? इसके अलावा हमने भरम एक सॉन्ग लिखा था, वो भी एक लव सॉन्ग था, बट वो बहुत ही अनकन्वेंशनल लव सॉन्ग है, एक नॉर्मल लव सॉन्ग है ही नहीं। जो भी पेयर होता है उनके बीच का कन्फ्यूजन है कि क्या उसे लव में आगे जाना चाहिए या उसे पीछे हट जाना चाहिए। इसके अलावा लिटिल बॉय एक बंदर के बच्चे गाना है हमारा, बहुत हैवी रॉक टाइप का है,
वो उसकी थीम ये है जो उसमें बंदर के बच्चे हमने इंसानों को ही बोला है, क्योंकि बंदर के बच्चे ही हैं कुछ इंसान अभी भी। जैसे आप ये देखते हैं वॉर हो रहे हैं लोगों, अभी जो रिसेंटली ये जो अभी ढाका में हुआ है, तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लिरिक्स एक बैंड के लिए? लिरिक्स से ही हम ऑडियंस से ढंग से कनेक्ट कर पाते हैं। लिरिक्स सुन के ही हमें पता भी लगेगा कि ये सॉन्ग क्या बोलना चाह रहा है। सॉन्ग रिलीज हुआ था यूट्यूब पे, आपने करा था भरम, जिसके बारे में अभी बात भी करी, उसमें आपने कीचड़ में शूट किया पूरा, तो क्या फिलॉसफी थी उस शूट के पीछे? कीचड़ ही क्यों? ये जिसमें हमने सॉन्ग में कीचड़ दिखाया वो बैंड के लिए कीचड़ नहीं था कि हमारा नाम कीचड़ है तो हमने कीचड़ उसमें दिखा दिया था। वो दरअसल गाने की डिमांड ही ऐसी थी, जो हमारे दिमाग में था कि हम उसको कैसे विजुअलाइज कर रहे थे, वो यही था कि जो जब इंसान प्यार में पागल हो जाता है और बहुत कन्फ्यूज रहता है कि उसे, क्योंकि कई बार प्यार में वो इतना ज़्यादा, कई आपने सिचुएशन सुनी होंगी कि कोई आत्महत्या भी कर बैठा, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर ये गाना बेस्ड था। और लाइव परफॉर्मेंस के बारे में तो क्या डिफरेंस होता है? एक जो एनर्जी अंदर से फ्लो होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज एनर्जी व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग इन अ स्टूडियो एंड व्हेन यू आर डूइंग इट इन लाइफ? बैंड का मतलब ही तब है जब आप जा रहे हो और आप बिल्कुल ऑडियंस के साथ 1-on-1 आप कांटेक्ट कर रहे हो, आई टू आई। जब तक आप ये नहीं करते, अगर हम ये ना करें तो मैं भी इस बैंड में रहने का फ़ायदा क्या होगा? तो हम लाइव परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी को नहीं समझते। क्या भटके क्या खोजे रही डगर डगर, उन्माद सभी क्षणभंगुर है, कैसी फिकर रहे पहर पहर। क्या है तड़प फिर कुछ खोने में, पा जाने की है कैसे होड़, नगरों में नित आडंबर इन